बिहार के हाजीपुर में वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। मृतक नगर परिषद वार्ड संख्या 5 के पार्षद पंकज राय हैं। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो चुके हैं। पार्षद की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के हाजीपुर में एक पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है, जिसके बाद वो फरार हो जाते हैं। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं बिहार में इन दिनों, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक वारदात सामने आ रही है, कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। पार्षद की हत्या कर दी गई है, अपराधी गोली मारकर वहां से फरार हो गए हैं। बाइक सवार ये बताए जा रहे थे जो बदमाश थे, और एक पार्षद की हत्या करके फरार हो जाते हैं। बिहार के हाजीपुर में ये सब कुछ हुआ है। सदर थाना क्षेत्र के दिग्गी वार्ड नंबर 5 में एक वार्ड पार्षद जो है उनकी हत्या कुछ मोटरसाइकिल सवार अपराधियों द्वारा कर दी गई। अभी तक जो पता चला उसमें 3 व्यक्तियों के होने की सूचना सामने आई है। जो मामले के बारे में डिटेल्स हम लोग ले हैं, परिवार वालों से भी कुछ बातचीत हुई है, तो कुछ इनपुट मिला है, उसके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए। उधर आरजेडी से विधायक मुकेश रोशन ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड पार्षद पंकज राय जी का भी हत्या हुआ है। काफ़ी दुखद घटना है। सामाजिक न्याय के वो मजबूत स्तंभ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथी रहे हैं। उनका हत्या कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को ये चुनौती दे रहा है अपराधी कि घर पे भी अब लोग सुरक्षित नहीं है। जनप्रतिनिधि जो अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है उसको 4-4 गोली दरवाजा पे मार देना कहीं ना कहीं लगता है कि महाजंगल राज का आगाज हो चुका है। उसी का नतीजा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने घर पर भी अब नहीं सुरक्षित रह रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब पब्लिक का जो है पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ गया। जो भी दोषी है उसको हम पुलिस प्रशासन के लोगों से मांग करते हैं कि चाहे जो भी अपराधी है उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए। चाहे जो भी सामने आए, जो दोषी है उसको पकड़ करके इनकाउंटर करना चाहिए। पार्षद हत्या मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए पार्षद गोलीकांड पर सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम आराम से सो रहे हैं, उनके गुंडे तांडव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये पोस्ट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी तरफ से ये लिखा गया है और सरकार को जमकर उन्होंने घेरा है। साथ ही लिखा है कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों आराम से सो रहे हैं, उनके गुंडे तांडव कर रहे हैं। बिहार में इन दिनों जिस तरह से लगातार लूट, डकैती, हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, उससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आरजेडी नेता की तरफ से अब सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं उनकी ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। पार्षद की हत्या के बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इस खबर पर पटना से हमारे साथ रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रजनीश, जरा बताइएगा बिहार में ये हो क्या रहा है? लगातार हम देख रहे हैं वारदातें हो रही हैं, कभी लूट, कभी डकैती और हत्या। सीधे बदमाशों में जिस तरीके से खौफ होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है प्रशासन का। बिल्कुल, देखिए सुनीता, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार में जिस तरीके से वारदातें बढ़ी हैं और आपराधिक वारदातों की अगर बात करें तो एक हफ्ते में देखें तो 1800 के आसपास पहुंच रहा होगा। अगर यही परिस्थिति बनती रही तो शासन का इकबाल खत्म हो जाएगा। कल देर रात जिस तरीके की घटना घटी, आप देखिए एक वार्ड पार्षद को के घर के पास गोली मार दी जाती है और उसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लगातार विपक्ष इस बातों को उठा रहा है कि बिहार में जंगल राज की जो बात किया करते थे नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग आज से 20 साल पहले, कमोबेश वही स्थिति आज बिहार में है और लगातार हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। कल नालंदा में एक युगल दंपति को गोली मार दी गई, उसमें पत्नी की मौत हो गई। जो परिस्थिति बनी हुई है सोनिका, ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है और सबसे आश्चर्य की बात है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है वही बिहार के गृह मंत्री भी हैं। कौन थे ये बदमाश, कौन थे, क्या ये साफ हो पाया है और किस लिए इस हत्या को अंजाम दिया गया? जी देखिए, अभी तक ये साफ तो नहीं हो पाया कि ये कारण क्या था, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है, जो वहाँ के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि आज से
6 महीने पहले कुछ घटना घटी थी, वहाँ बच्चों की लड़ाई की, और उसके बाद ही वार्ड पार्षद है उन्होंने थाना में लिखित आवेदन भी दिया था 6 महीने पहले कि मेरी जान को खतरा है। तो उस घटना से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। वहाँ के एसएसपी ने कहा है कि हम हर पहलू पर, हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और कुछ लीड्स हमें मिले हैं, लेकिन लीड्स मिलने की बात नहीं है। अपराधी पकड़े भी जाएंगे, सजा भी हो जाएगी, एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि अपराधियों का बढ़ा हुआ मनोबल। बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है जहां राइफल, रिवॉल्वर, कट्टा लहराते हुए अपराधी आते हैं, गोली चलाते हैं। क्योंकि हाजीपुर में 2 दिन पहले एक रेस्टोरेंट के बाहर रंगदारी के लिए बमबाजी की गई थी वैशाली में, और सबसे आश्चर्य की बात है कि जिस वैशाली जिला में ये घटना घटी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी वैशाली जिला में दिन में गए थे। बिल्कुल, लगातार नीतीश सरकार पे सवाल अब यहाँ पे उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन बिहार में एक के बाद एक तमाम वारदातें हो रही है, कभी खुलेआम लूट होती है, डकैती होती है, हत्या होती है, ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की तरफ से भी यहाँ निशाना साधा गया है। रजनीश, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम सभी यहाँ पे आराम से सो रहे हैं, क्या सरकार की ओर से कुछ कहा गया है अभी इस पर? देखिए, सरकार की ओर से कोई जवाब आया नहीं है। कल देर रात की ये घटना है, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये सही में यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना से बहुत दूर नहीं है, हाजीपुर कटा हुआ जिला वैशाली माना जाता है पटना से। और अपराधी जिस तरीके से घटना को अंजाम देकर जाते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते बीजेपी के नेता को पिछले बुधवार को गोली मार दी गई थी पटना साहिब में। उनके घर में घुस के मजे, वो उनकी डेयरी थी और डेयरी में जाके गोली मार दी गई थी। तो ये जो बढ़ा हुआ अपराधियों का मनोबल है, वो आते हैं, गोली चलाते हैं और मार कर चले जाते हैं और किसी की हत्या कर दे रहे हैं। यानी प्रशासन का डर नहीं है, जो अपराधी है ये बेखौफ है। और ये सोनिका, ये बड़ा सवाल है कि अपराधियों के मन में अगर शासन का इकबाल खत्म हो जाए, प्रशासन का डर खत्म हो जाए, तो ऐसे में फिर शासन चलेगा कैसे? लोगों को सुरक्षा जो मिलनी चाहिए, लोगों के अंदर एश्योरेंस कैसे आएगा? और ये तय करना होगा सरकार को कि एश्योरेंस कैसे वापस लाया जाए। नीतीश कुमार जिस प्रशासन के सरकार के लिए जाने जाते रहे हैं, वो कैसे वापस आए? इन तमाम बातों को लेकर अब सरकार को सोचना होगा। और फिलहाल जो परिस्थिति बनी हुई है, इसमें तो ऐसा लग रहा है सोनिका की सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों के आगे ही घुटने टेक रही है। और विपक्ष बिल्कुल सरकार से बार बार ये सवाल कर रहा है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव हैं, इनके माता पिता की सरकार थी 2005 से पहले, जिसे जंगल राज का नाम दिया जाता था, और अब इन्हें मौका मिला और हर दिन ये सवाल ये करते हैं कि भाई आपके यहाँ क्या जंगल राज है? आज तो बनी हुई है, इसे जंगल राज नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? और आपने सुना होगा कि महाजंगल राज, जंगल राज की बात बार बार आरजेडी के नेता कह रहे हैं। और आज भी इस पर सियासत गर्म होगी। उम्मीद ये है कि जिस तरीके से ये हत्या की गई है, इसको लेकर विपक्ष बड़ा मुद्दा इसे